हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 3 का, ठीक है, हमारा पर्यावरण, ठीक है। हेडिंग में क्या है? पोशाक। पोशाक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। पेज नंबर आप लोग कितना निकाल, पेज नंबर 62 निकाल लो, 62 निकालो, ठीक है। 62 निकाल के रखो आप। मुझे जो जो पढ़ाएंगे उसी के बारे में हम क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, आप लोग उसको देख लोगे। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो। देखो यहाँ, रमजान ने कहा, किंतु सिलाई करना कब से शुरू हुआ? अब मंगला ने कहा, मुझे लगता है सुई के बदले काठी का प्रयोग होता है। अब देखो, शिक्षिका शिक्षिका माने मैडम होता है, ठीक है, ने कहा, मैं मरे हुए जानवर की हड्डी से का काठी का काम लिया जाता है, ठीक है, काठी का काम लिया जाता है। भूतनाथ ने कहा, हो सकता है पेड़ों के मजबूत रेशों से धागे का काम होता हो। उनकी बातें सुनकर शिक्षिका बहुत खुश हुई, बोली, इसकी बातें सुनकर भूतनाथ के बोली, पहले ऐसा ही होता था। पाट तो पेड़ का रेशा ही है। शहनाई नामक एक और पौधा होता है, उसके रेशे बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। ति, तियान तियान ने कहा, लोग सनाई को बुन कर भी पहनते हैं। कंची बोल रहा है, क्या कहा? सनाई लोग लोग कहते हैं कि उसे बुन कर ही पहनते हैं। रियाज ने पूछा, जैसे गमछा बुनते हैं? अब देखो, पहले इतनी पहले इतनी अच्छी बुनाई लोग नहीं जानते थे। पहले इतनी अच्छी लोग बुनाई नहीं जानते, जैसे तैसे जोड़ लेते। अब देखो, जाड़े में तिन्नी अपनी बिल्ली को कपड़े पहनाकर रखती है। स्कूल आने के पहले खोल देती और शाम को फिर पहना देती। यह सुनकर लोकनाथ कहा, हाँ, हम लोग भी अपनी पालतू गायों को कपड़े पहनाते और बोरे की कमीज शाम को पहनाते और सुबह खोल देते हैं। मंगला ने पूछा, उनको भी ठंड लगती है ना? दीपा ने कहा, ठंड नहीं, मच्छर भी तो है। गाय बैल अपनी पूंछ द्वारा मच्छर भगाते हैं, मगर शरीर के हर हिस्से में पूंछ तो नहीं पहुंचती। बोरे की कमीज पहनना देने से मच्छर ज़्यादा काट नहीं पाते हैं। अब देखो नीचे, अब नीचे जो पढ़े हम लोग ना, उसी क्वेश्चन नीचे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तिन्नी अपनी बिल्ली को कब कपड़े पहनाती है? तिन्नी अपने बिल्ली को जाड़े में कपड़े पहनाती है और स्कूल जाने से पहले खोल देती है और शाम को फिर पहना देती है। लोकनाथ लोकनाथ अपनी गायों को क्या पहनाते हैं, क्यों? लोकनाथ अपनी गायों को बोरे की कमीज पहनाते हैं ताकि वे ठंड और मच्छर से बचाए जा सके। गाय बैल मच्छर कैसे भगाते हैं? उत्तर है, गाय बैल अपनी पूंछ से मच्छर भगाते हैं, लेकिन शरीर के हर हिस्से में पूंछ नहीं पहुंचती, इसलिए बोरे की कमीज उससे मदद मिलती है। अब चार पुराने समय में लोग सिलाई कैसे करते थे? पुराने समय में लोग सुई की जगह काठी और पेड़ की रेशों से सिलाई करते थे। शहनाई क्या है? शहनाई एक पौधा है जिसके रेशे बहुत मजबूत होते हैं और लोग इसे बुनकर कपड़े बनाते हैं। अब देखो, भूतनाथ के मामा किस पालतू पक्षी को कपड़े पहनाते हैं? भूतनाथ के मामा अपने पालतू तोता को कपड़े पहनाते हैं। जाड़े में बकरियां का हाल होता है? जाड़े में बकरियों का हाल होता है, जाड़े में बकरियां थर थर कांपती है क्योंकि उसे ठंड लगती है। ये नीचे वाला आपको नीचे पेज में मिलेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर नीचे मिलेगा। पक्षी जाड़े से कैसे बचते हैं? पक्षी ठंड से बचने के लिए अपने पंख को फुलाकर रखते हैं। ये जो है, ये 7 नंबर 8 नंबर नीचे मिलेगा। नीचे देखो, यहाँ मिलेगा, देखो। अब देखो बच्चों, भूतनाथ कहा, मेरे मामा लोग अपने पालतू तोता को भी कपड़ा पहनाते हैं। 3-4 छात्र एक साथ हंस पड़ी। ओह, तुम चिड़िया पालते हो? मालूम है तुम्हें चिड़िया की पिंजरा को भी नहीं रखना चाहिए, चिड़िया को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। भूतनाथ अचम कम
भूतनाथ अचक्का अचक्का कहा कह कर, हम लोग नहीं मामा लोग पालते हैं। ठीक है, बोला हम लोग नहीं मामा पालते हैं, ताकि मामा को बहुत बत, बता दूंगा। ठीक है, मामा को बता दूंगा। सा, सा, सायसा सायसा ने कहा, जाड़े में बकरी को भी कष्ट होता है, थर थर कांपती है। उनकी माँ सुनकर शिक्षिका से कहा, पशु पक्षी के शरीर में रोएं या पंख होते हैं, इससे ठंड थोड़ी कम लगती है। तिन्नी ने कहा, मैडम मैंने जाड़े के मौसम में अपने पंख तिन्नी ने कहा, मैडम मैंने जाड़े के मौसम में अपने पंख फुलाकर रखती है। मैना कौन? तिन्नी क्या कहे, मैडम मैना जाड़े के समय में क्या करती है? पंख फुलाकर रखती है। ठीक है, अब देखो वह यह भी लक्ष्य है कि तुमने ठंड से बचने के लिए अपने पंख फुलाकर रखती है। ठीक है, अब देखो ये जो पढ़े इसको नीचे देखो, ये जो पढ़े ना ये जो पढ़े हम लोग, ये जो पढ़े इसका उत्तर यहाँ पर मिला है 2 ठो। देखो ये है ना पक्षी या बकरी के बारे में। अब देखो तोता के बारे में था, ये जो था इतना तक था हम लोग से 5 लोग, तो ऊपर जो पढ़े उसका है और जो नीचे पढ़े उसका। अब देखो नीचे, किस तरह मनुष्य के अपनी पोशाक क्रमशः बेहतर बनना सीखा, इसका अंदाज लगा और नीचे लिखो। किन किन साधनों का व्यवहार किया जाता है, मनुष्य ने इन साधनों किस प्रकार पोशाक तैयार की। अब देखो, पेड़ की छाल या पत्ते शरीर पर लपेट रहते थे, बड़े पत्तों को जोड़कर कपड़े पहनते थे। अब देखो, लताएं या बालें लताओं को बांधकर कपड़े की तरह इस्तेमाल करते थे। पौधे के रेशे पाटसन या सनाई, इन्हें बुनकर कपड़े बनाए जाते थे। जानवरों की हड्डी या काठी सिलने के लिए सुई की जगह इस्तेमाल की जाती थी। हाँ, इस्तेमाल करते थे इसको मजबूत धागा कपड़े सिलने और जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोरा या मोटा कपड़ा, बोरे की कमीज जैसे पोशाक बनाई जाती है। अब बच्चों देखो, खाली स्थानों को पूर्ति करो, जो खाली स्थान दिया गया है उसको पूर्ति करो। ठीक है, जाड़े में खाली जगह कपड़े पहनाकर रखती है। किसे? जाड़े में तिन्नी है, तिन्नी बिल्ली अपनी बिल्ली को कपड़े पहना कर रखती है। 2 नंबर, डैश अपनी पालतू डैश को बोरे की कमीज पहनाते हैं। कौन? लोकनाथ अपनी पालतू गायों को बोरे की कमीज पहनाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 नंबर, डैश से भगाते हैं। गाय बैल पूछ छे, देखो यहाँ गाय बैल पूछ छे, पूछ माने पूछी होता है जिसको बोलते हैं, से मच्छर भगाते हैं। पुराने समय में लोग डैश सिलाई करते थे काठी से। अब डैश एक पौधा है जिसके डैश मौजूद था। शहनाई यहाँ पर लिखोगे, शहनाई एक पौधा है जिससे रेशे मजबूत होते हैं। अब देखो, डैश मामा अपने पालतू डैश को कवर पहनाते हैं। भूतनाथ के मामा अपने पालतू तोता को कवर पहनाते हैं। जाड़े में थर थर कांपती है। कौन कांपती है? बकरियां। डैश में खाली जगह ठंड से बचाती है। मैना अपने पंख फुलाकर ठंड से बचाती है। अब देखो ये पढ़ना वो ये पढ़कर हम लोग को ये करना। ठीक, उसके बाद ये पढ़कर ये करना, देखते रहो। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं बारिश आई झूमकर। ठीक है, घर द्वार है। अब देखो यहाँ, खेल शुरू हुए अपने 10 मिनट भी नहीं थे, विमल ने 3 लोगों को छकाते हुए अभी एक गोल दिया था। बस तभी इस झमाझम बारिश शुरू हो गई। साहिल आदि खेल देख रहे थे। वे लोग दौड़ते हुए तीनों दादाजी
ठीक है, तीनों किसका नाम है, दादाजी। दादाजी के घर में घुस गए। जो लोग खेल रहे थे वे भी 2 मिनट के लिए भीतर वहां पहुंच गए। ठीक है, सब लोग अभी पहुंचे ही थे कि बारिश थम गई। इसके बाद सब लोग बाहर निकले। साहिल ने कहा, दादाजी आपके घर ने हम लोगों को बचा लिया। दादाजी हंस कर कहा, क्या कहते हो भैया, बारिश आई इसलिए तो तुम लोगों ने मेरे घर आए। प्रशांत ने कहा, हाँ यह बात तो सही है। तीनू तीनू रेन तीनू रेन तिरुनरेन के साथ पढ़ता था। गत वर्ष तीनू ने पिताजी का तबा तबला तबादला हो गया। ठीक है, तबादला क्या होता है, बदलाव। अपना तबला मैं जो जहाँ काम करता है वहाँ से दूसरा जगह ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं ठीक है, तबादला बोलते हैं इसको। ठीक है, तबादला मैंने ट्रांसफर होना जिसको बोलते हैं, हो गया। इस घर में दादाजी अब अकेले रहते हैं। नरेन ने कहा, दादाजी तीनों अपनी माँ पिताजी के साथ वहाँ हैं। दादाजी ने कहा, पहाड़ी अंचल में फोटो और मेरे पास ठहरो। फोटो है और मेरे पास ठहरो। अब देखो यहाँ निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विमल ने 3 लोगों को छकाकर गोल दिया। बारिश होने पर सब बच्चे कहाँ चले गए? सब बच्चे तीनों दादाजी के घर चले गए। बारिश थमने के बाद बच्चों ने क्या किया? बारिश थमने के बाद बच्चों ने बाहर आ गए। दादाजी के घर में कौन कौन अकेले रहते हैं? दादाजी अब उस घर में अकेले रहते हैं। तीनों कहाँ रहता है? तीनों पहाड़ी अंचल में अपने माँ पिता के साथ रहता है। फोटो में क्या दिखाया गया है? फोटो में पहाड़ पर एक घर है। उसके आगे तीनों खड़ा है। खाई है और उस पर एक छोटा सा पुल और रास्ता है। देखो यहाँ कुछ होगा, देखो ये है ना, ये दिखाई दे रहा, ये रास्ता ये है, दिखाई, यही बताया गया है। ठीक है, बच्चों ने शिक्षिका से क्या जानना चाहा? बच्चों ने शिक्षिका मैडम से पहाड़ों पर बने घरों के बारे में जानना चाहा। अब नीचे देखो, ठीक है, ये पढ़े, अब नीचे देखो, इसको आसानी से समझो। स्कूल से लौटते समय रेशमा ने समझाना चाहा। स्कूल से लौटते समय रेशमा ने समझाना चाहा, घर के चित्र में तुम लोगों ने क्या क्या बनाया? बरामदा, दीवार, सब कुछ। टिकाई ने कहा, इतना सब बनाना बहुत कठिन है। मैं केवल एक तरफ की दीवार और छप्पर बनाई है। ठीक है। सैफायर ने कहा, दरवाज़ा खिड़की भी नहीं बनाई। क्या बोला? दरवाज़ा खिड़की भी नहीं बनाया। नरेन ने कहा, वे सब तुम बढ़िया चित्र बनाती हो। दूसरे दिन सैफाली की कक्षा में अपने घर का चित्र दिखाया। घर, दरवाज़ा, खिड़की, बरामदा, फुलवारी, सब्जी का बगिया, तालाब, बहुत अच्छा चित्र बना था। 3-4 लोगों ने एक साथ कहा, तुमने बनाया है? सैफाली ने कहा, हाँ, मैंने इतना सुंदर बना सकती हूँ। काका ने कहा, अच्छा, सबको मालूम है कि सैफाली के काका अच्छा चित्र बनाते हैं। सबने देखने सुनने के बाद शिक्षिका ने कहा, इतना अच्छा चित्र अगर तुम लोग ना बना सको फिर भी क्या बनाना है, इसे सहजता से दिखा ही सकते हो। अंशु ने कहा, कैसे? चिन्ह ठीक कर लेना पड़ता है। चिन्ह ठीक कर लेना पड़ता है, जोड़ घटाव के चिन्ह जैसे दिखाए जाते हैं। एलिसा ने कहा, दरवाजे और खिड़की के चित्र कैसे होते हैं? अब शिक्षिका ने कहा, ने बोर्ड पर बनाकर दिखाया। देखो, काम, चिन्ह, जोड़, ये सब देखा है ना। शुभम ने कहा, समझ गया, देखकर ही पता चलता है, चल जाएगा कि देखकर पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है।
समझ जाओ तो अच्छी बात, ना भी समझो तो असुविधा नहीं। बगल में लिखे दो लिख दो कि कौन किस चीज़ का चित्र है। इससे पहले सब मिलकर चिन्ह की पहचान कर लो। बैसाखी ने कहा, बारंडा फुलवारी सबके लिए चिन्ह ठीक कर लेंगे। रसोई, सोने का कमरा, बाथरूम, ठीक है, बाथरूम, बरामदा सबके लिए चिन्ह तय कर लो। इसके घर के सारे हिस्से से दिखाया जा सकता है। देखो, अब देखो, काम का चिन्ह क्या, चिन्ह इस तरह होगा, जोड़ का चिन्ह इस तरह, घटाव का इस तरह, वस्तु चिन्ह कैसे होगा, दरवाजा इस तरह, खिड़की इस तरह, ठीक है। अब इसको देख लिए, और इस तरह से सही गलत में चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब देखो, सही और गलत चिन्ह का सही और गलत चिन्ह लगाया गया है। अब देखो, रेशमा ने पूछा, किस घर के चित्र में क्या क्या बनाया जा सकता है। सही। टिकाई ने पूछा, घर, दरवाजा, फुलवारी बनाई थी। गलत। टिकाई ने केवल एक ही तरफ की दीवार और छप्पर बनाई थी। इसका ये जो है ना, उसी लाइन को ठीक करके लिखा गया है, ठीक है। अब शेफाली ने घर का चित्र अपने काका से बनवाया था। सही। शेफाली के काका अच्छे चित्र नहीं बना पाते हैं। गलत। सबको मालूम था कि शेफाली काका अच्छा चित्र बनाते हैं। ये जो है ना, इस लाइन किस कारण गलत है, इसका यह व्याख्या दिया गया, मैंने इसको बताया गया, ठीक है। यहाँ दिया गया इसको ना गलत, इसको ठीक से यहाँ समझाया गया। अब देखो, शिक्षिका ने चिन्हों से घर के हिस्सों को दिखाने का तरीका बताया। सही। एलिसा ने दरवाजे और खिड़की के चिन्हों के बारे में पूछा। सही। शुभम ने कहा कि देखकर नहीं समझा जा सकता है कि चित्र में क्या चीज़ है। गलत। बैसाखी ने कहा कि सब चीज़ों के लिए चिन्ह ठीक कर सकते हैं। सब चीज़ों के लिए चिन्ह ठीक कर सकते हैं। सही। ठीक है। अब इस तरह से आप लोग पीछे पढ़ के क्वेश्चन आप पढ़ के इसको अपने से लिख लो कॉपी में, हाँ, हो चुका, नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करो।